नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, किन वजहों से होता है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें निजात पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन कोई हवाई चीज़ नहीं है कि यूँ आई और यूँ चली गई। ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, एक मेंटल इलनेस होती है बाकी बीमारियों की तरह। अकॉर्डिंग टू WHO 27 करोड़ लोग देश में डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसके अपने ही बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो आपको उसे कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, किस बात की उसे तकलीफ़ थी या किस बात को लेके वो इतना ज़्यादा सोच ले गया कि वो वर्थलेस है उसकी ज़िंदगी और उसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगी। तो अगर आपके जहन में या आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो प्लीज़ उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, ना कि उसे नज़रअंदाज करें, उसका मजाक उड़ाएं या उसको किसी बुरी तरीके से डांटें। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, अब हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का जो पहला लक्षण होता है वो होता है मन की उदासी। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी भी मूड में हो, किसी भी स्थिति में हो, वो बैठा हो, खड़ा हो, किसी से बात कर रहा हो या उसके आसपास कुछ भी घट रहा हो, फिर भी वो उदास रहेगा। इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो साइन आपको मिलेगा कि अगर उसकी स्थिति में, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा भी घट रहा हो, मींस उसके कोई फ्रेंड सर्कल उससे मिल रहा हो या कुछ अच्छा इवेंट हो रहा हो, उसके लाइफ में प्रमोशन हुआ हो, फिर भी वो उदास रहेगा उस चीज़ को लेके। तो डिप्रेशन की जो उदासी होती है या डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो हर वक्त उदास रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट क्यों ना। इसका जो दूसरा लक्षण है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऐसे पेशेंट जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनका किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर उनके आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा हो या किसी ने कुछ कह दिया हो, फिर भी उनके में इंटरेस्ट नहीं है। कोई गेम खेल रहे हों या कोई बात कर रहे हों, इवन कुछ भी उनके लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी होता है, उनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। इवन किसी भी पर्सन में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो अपना जो एक अच्छी फीलिंग होती है किसी चीज़ को लेके वो खो दे। नेक्स्ट जो कॉज है वो है निगेटिविटी। मतलब पेशेंट के माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि वो वर्थलेस है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, उसके लिए सारी चीज़ें बेकार हैं। वो अगर वो कुछ काम करता है तो वो ख़राब होता है, किसी व्यक्ति को वो काम पसंद नहीं आता है, ये दुनिया ख़राब है, ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं वो उसके माइंड में आते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है वीकनेस। ऐसे व्यक्तियों को जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उन्हें हमेशा वीकनेस फील होती है। इवन वो सो के उठेंगे या बैठे भी रहेंगे या हर वक्त किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगेगा। उन्हें हमेशा अपनी बॉडी में एक जो एनर्जी होती है उसकी कमी महसूस होती है और उन्हें हमेशा वीकनेस लगती रहती है। जो नेक्स्ट कॉज है वो है कंसंट्रेशन की कमी होना। मतलब अगर कोई वो पढ़ रहे हैं या कोई सामने उनकी टीवी चल रही है या कोई मीटिंग है या किसी भी चीज़ में वो कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं, उनका जो एक अटेंशन होता है वो गायब हो चुका होता है, या वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ तो अब बेकार हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, बस अब बहुत हो चुका। सो वो अपना जो कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ को लेके वो खो देते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है भूख ना लगना और जो वज़न है उसका कम होना। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं अगर वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो उनका खाने पीने में भी मन नहीं लगता, जिसकी वजह से उनका वज़न घटता चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोगों में डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति भी देखी गई कि वो डिप्रेस्ड है या किसी चीज़ को लेकर एंजाइटी है, उनके दिमाग में घबराहट है, चिंता है, और उस चिंता में वो इतना ज़्यादा खाना खाने लगते हैं कि उनका जो वज़न है वो बढ़ता
चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मेंटल स्टेटस में देखी गई है कि कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और किसी व्यक्ति को भूख ज़्यादा ही लगती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है स्लीप पैटर्न चेंज होना। मतलब कुछ व्यक्तियों जो डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं उनका जो स्लीप पैटर्न होता है, यानी जो सोने की जो तरीका होता है वो चेंज हो चुका होता है। मतलब कुछ व्यक्ति हद से ज़्यादा ही सोते हैं, या कोई व्यक्ति उनको नींद ही नहीं आती, या अगर कोई व्यक्ति 8 बजे मान लीजिए वो उठता है तो वो अपने समय से 2 घंटा 3 घंटा पहले ही जग जाता है और फिर नेगेटिव थॉट्स सोचने लगता है। नेक्स्ट जो मेन लक्षण है इसका, सुसाइडल थॉट होना। मीन्स वो व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बेकार है, अब कोई चारा कोई उपचार नहीं है कि जो मेरी ज़िंदगी है वो सही हो सके, मेरी जो लाइफ है वो अच्छी हो सके, या मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, सामने वाला उसको अप्रिशिएट करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो इस थिंकिंग को सोचते ये सोचता है कि बस मेरे पास अब एक ही चारा बचा है, सुसाइड करना। बहुत देखा गया है कि बहुत से फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड ऐसे जो थॉट्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और ये कई बार बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो अगर आपके आसपास अगर ऐसे व्यक्ति हैं और अगर आपके जानने में कभी किसी ने आपसे ये फीलिंग शेयर की है अपनी कि वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो सके, उनका मन करता है कि वो मर जाएं, उनको अब जीने की इच्छा नहीं होती, तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज नहीं करें, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं और उनको डांटें किसी तरीके के। इसलिए अगर ये जो सारे विचार या जो सिम्टम्स हैं अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो वो मेडिकली डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है। यानी क्लिनिकली डिप्रेशन की जो परिभाषा बोलेंगे वो यही होती है कि ये सारे विचार आपको 2 हफ्ते से अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा दिखते हैं तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन की स्थिति में जा रहा है, और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि वजह क्या होती है। पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वो उसकी वजह तो वो वही खुद भी बता सकता है, लेकिन जनरली डिप्रेशन में व्यक्ति जाता क्यों है? अगर वो कोई वर्क कर रहा है या उसको किसी चीज़ का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, उसको हमेशा धुतकारा जा रहा है, या हमेशा उसको हर चीज़ के लिए नेगेटिविटी ही बोली चली जाती है, तो उसको ही कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो गलत ही है, शायद मैंने गलत किया है। तो वो उसे अपनी डेली लाइफ में लेने लगता है कि शायद वो जो कर रहा है वो गलत ही कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति परफेक्ट है, वो सब कुछ सही करता है, मैं तो हमेशा गलत ही करता हूँ। सामने वाला व्यक्ति हमेशा मुझे डांटता रहता है, सामने वाला व्यक्ति हमेशा मेरी अवहेलना करता है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। हमेशा वो रोता रहता है, या बंद कमरे में रह के या अकेले रह के ये सोचता रहता है कि आखिर मेरे में कमी क्या है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं, ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। बहुत से व्यक्ति इससे अपने आप ही उबर जाते हैं, लेकिन 70 से 80% केसेस में देखा गया है कि लोग इससे उबर नहीं पाते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है कि लोग इस डिप्रेशन में आके सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज नहीं करें, इसका सोल्यूशन निकालें। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है इग्निशिया अमारा 30। जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं जिनमें इग्निशिया अमारा के जो लक्षण मिलते हैं, उनमें जो व्यक्ति होता है उसको किसी भी हर तरीके का दुख होता है, या उसे किसी भी तरीके की उदासी होती है किसी भी चीज़ को लेके, वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है कि जो भी गलत हो रहा है वो उसका जो वजह है, उसकी जो कारण है वो खुद है। किसी की भी लाइफ में अगर कुछ भी गलत हो रहा है या उसके साथ भी जो गलत हो रहा है उसकी वजह वही व्यक्ति है। वो हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोने की उसकी टेंडेंसी रहती है। और अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति में आपको देखने में मिलते हैं तो उसमें इग्निशिया अमारा 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आपको 2 से 3 दिन में 3 बार डायरेक्ट टर्म पे या ग्लोबुल्स पे मेडिकेट करके लेना है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हार्पेरिकम 1X।
ऐसे व्यक्तियों में जिनमें हाइपरइकम के लक्षण जो मिलते हैं, वो व्यक्ति हमेशा ही उदास रहते हैं। उनको ये फील होता है कि जीवन बहुत कठिन है, इसे जी पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। वो व्यक्ति सुबह उठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हमेशा सोना ही पसंद करते हैं। लाइक उन्हें ये लगता है कि अगर वो आंख बंद करके पड़े रहेंगे, हमेशा सोते रहेंगे, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने ही नहीं आएगी, ना उसे वो फेस करेंगे और ना उन्हें कोई दिक्कत होगी। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ में मिस्टेक करते हैं। इवन अगर वो कोई चीज़ राइट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें भी वो लिखावट में उनके मिस्टेक होती चली जाती है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों में, किसी व्यक्ति में अगर इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें हाइपरइकम 1X बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे या ग्लूकोज पे मेडिकेट करके लेनी है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ऑरामेट 200। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा उदास ही रहते हैं, उनका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए, पर उन्हें मरने से भी डर लगता है। उनकी जो टेंडेंसी होती है या जो सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो सुसाइडल होती है। वो हर बात पे सोचते हैं कि उन्हें मर जाना चाहिए, उन्हें मरने से भी डर लगता है। वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं और बिना आंसर जाने ही फिर से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करते चले। ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, मन से भी मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर ये लक्षण किसी व्यक्ति में आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें ऑरामेट 200 बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसकी भी आपको 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेनी है, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको यूज़ करके आप अपनी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ पा सकते हैं। बट ये कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई हैं। मेडिसिन जो है पेशेंट टू पेशेंट उनके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। तो किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर एंड मेल ID दोनों दिया हुआ है। और होप ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे।